साल 2025 फाइनली अपने आखिरी चरण पर है और कुछ ही दिनों में हम लोग 2026 नव वर्ष में एंटर करेंगे ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से। ये जो साल बीता प्रोबेबली एक ऐसा साल रहा जो बहुत लोग वेट कर रहे थे कि कब ये साल खत्म हो और नया साल आए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे दुखदाई एक्सीडेंट हम लोगों को देखने को मिले इस साल। चाहे वो महाकुंभ पे जो स्टैम्पीड हुआ वो हो, एयर इंडिया प्लेन क्रैश हो, नेपाल रॉयट्स हो, इंडिया पाकिस्तान वॉर लाइक सिचुएशंस बने, रीसेंट दिल्ली टेररिस्ट अटैक देख लो, बहुत सारी ऐसी चीजें सामने आई। न्यूमरोलॉजिकली भी देखें तो मंगल का साल था ये, अगर इसको टोटल करो तो नंबर 9 पे आता है। और इसी साल जो है जो मेजर ट्रांजिट बड़े ग्रहों का ट्रांजिट हुआ, इन राशि परिवर्तन हुआ। शनि ने राशि परिवर्तन किया 2.5 साल बाद, जुपिटर ने राशि परिवर्तन किया। हर साल जुपिटर करते ही हैं। 1.5 साल बाद राहु का राशि परिवर्तन हुआ। और जब भी जो ये बड़े ग्रह राशि परिवर्तन करते हैं या कुछ भी हलचल करते हैं तो इनका जो इम्पैक्ट होता है ना, वो नोटिसेबल होता है। खैर, फाइनली हम लोग 2026 में एंटर करेंगे और ये जो साल है न्यूमरोलॉजिकली नंबर 1 पे आता है। नंबर 1 सूर्य का नंबर है और इस साल की जो एनर्जी रहेगी, नंबर 1 की जो एनर्जी रहती है, वो कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत को इंडिकेट करता है, एक न्यू बिगिनिंग को इंडिकेट करता है, एक न्यू इनिंग को इंडिकेट करता है। हालांकि हिंदू कैलेंडर के हिसाब से हमारा जो नववर्ष रहता है, हमारा जो न्यू ईयर रहता है, वो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से माना जाता है, जो कि 19 मार्च 2026 से होगा। बट क्योंकि मैक्सिमम लोग ग्रेगोरियन कैलेंडर को भी इंपॉर्टेंस देते हैं, सो देयरफॉर आई एम हियर विद दिस वीडियो। नमस्कार, मेरा नाम है रचित और इस वीडियो में जानेंगे हम कि ये साल 2026 आपके लिए कैसा रहेगा, चंद्र राशि के हिसाब से और लग्न राशि के हिसाब से, और इन जनरल मैक्रो लेवल पे क्या एनर्जी रहेगी, क्या थीम रहेगी 2026 की, उसको समझेंगे। और एक सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसे हम बोलते हैं डबल ट्रांजिट, वो कैसे इम्पैक्ट देगा आपके लिए, उस टॉपिक को भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। देखो, किसी भी इवेंट या किसी भी चीज के स्टार्टिंग के समय ग्रह नक्षत्रों की स्थिति किस पोजीशन पे है, वो कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर इवेंट या उस पर्टिकुलर पीरियड की थीम को सेट करते हैं। 2026 जो कि सूर्य का साल है न्यूमरोलॉजिकली जो हमने बात की, तो जब ये साल शुरू हो रहा है 1 जनवरी 2026 को, तो हम ये देखेंगे कि सूर्य की स्थिति क्या है जिस समय ये पीरियड स्टार्ट हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे जो हीरो प्लैनेट है सूर्य है, तो सूर्य जो है वो सैजिटेरियस साइन, जो कि जुपिटर की राशि है, उनका फ्रेंडली प्लैनेट है, उसमें होंगे। और अगर मैं मानूं कि मैं नव वर्ष को हिंदू कैलेंडर के हिसाब से रेफर करना चाह रहा हूं, तो भी जो जो सन होंगे वो मीन राशि में होंगे, जो अगेन जुपिटर का साइन है। इनफैक्ट सैटर्न जो कि 2.5 साल तक एक राशि में रहते हैं, जो कि 2027 तक वो भी मीन राशि में रहेंगे। सैटर्न का जिक्र मैंने क्यों किया, वो अब अभी थोड़ी देर में हम डबल ट्रांजिट के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, तब आपको समझ आएगा कि क्यों सैटर्न इतना इंपॉर्टेंट है अभी इस वीडियो में। तो कहीं ना कहीं जो हिंट मिल रहा है यहाँ पे, वो ये मिल रहा है कि जुपिटर और सन, इसकी एनर्जी कहीं ना कहीं डोमिनेट करेगी इस साल। ठीक है, तो जुपिटर और सन का जिक्र अगर यहाँ पे आ रहा है, तो जो चीजें माइंड में निकल के आती है कि जो पॉसिबल मेजर, जिसे कह सकते हैं ना, मेजर इंडेक्स रह सकते हैं इस साल के, वो हो सकते हैं कि इस साल जो काम होगा, इस साल जो डेवलपमेंट होगा, वो कहीं ना कहीं मेडिकल फील्ड से रिलेटेड, रिलीजियस चीज़ों से रिलेटेड, रिलीजियस डेवलपमेंट या टेम्पल डेवलपमेंट से रिलेटेड हो सकता है, वैक्सीनेशन से रिलेटेड हो सकता है, हॉस्पिटल डेवलपमेंट से रिलेटेड हो सकता है, स्पिरिचुअल लीडर्स सामने आ सकते हैं। इनफैक्ट जो पॉलिटिशियंस है, अगर पॉलिटिकल लीडर की भी हम बात करें, तो वो लीडर्स जिनकी पर्सनैलिटी में आपको स्पिरिचुअलिटी या इस तरह की चीज़ें रिफ्लेक्ट होती हुई दिखती है, वो कहीं ना कहीं सामने आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल श्री योगी आदित्यनाथ जी हो गए या सुधांशु त्रिवेदी जी हो गए। ये लीडर्स जो हैं स्पेशली 2027 इलेक्शन में कहीं ना कहीं एक नया पद अचीव कर सकते हैं, प्रोबेबली डिफेंस सेक्टर में। डिफेंस क्यों बोला, वो इसके ऊपर हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, बट दीज आर सम इंडिकेशंस जो मुझे लग रहा है कि इस साल हो सकता है। तो जिस तरह सोशल मीडिया पे बोला जा रहा है कि ये साल काफी खराब जाने वाला है 2025 की तरह, ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर मेरा ओपिनियन ले तो उतना खराब नहीं जाने वाला जितना इसको बढ़ा चढ़ा के बोला जा रहा है। देखो, हर साल अच्छे इवेंट्स भी होते हैं, बुरे इवेंट्स भी होते हैं। जैसे 2025 के बारे में हमने कहा कि बहुत भारी साल गया, नो डाउट गया, बट बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हुई। अगर हम अपने डिफेंस सेक्टर की बात करें तो इंडिया ने अपने डिफेंस पावर को पोर्ट्रे किया एक बहुत बेहतरीन तरीके से, और भी बहुत सारी चीज़ें सामने निकल कर आई।
तो 2026 में भी जो है ना, ओवरऑल जो मुझे लगता है पर्टिकुलरली कि ये साल जो है पॉजिटिव साल रहने वाला है, और इसको हमें पॉजिटिवली ही शुरुआत करना चाहिए, इंस्टेड कि हम एक नेगेटिव थॉट से और सोशल मीडिया पर सुन के एक नेगेटिव माइंडसेट से हम इस साल में एंटर करें। सो अब बात करेंगे कि ये 2026 आपके लिए कैसा जाएगा। और शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर है यहाँ पे कि जिन जिन राशियों के बारे में मैं बात करूंगा, आपने ना अपनी लग्न राशि और आपकी जो चंद्र राशि है, उन दोनों के हिसाब से इसको कंसीडर करना है। ये डिस्क्लेमर दे रहा हूं मैं। कैसे करना है, आप एक काम कर सकते हो, अगर जिनको नहीं पता मैं फिर भी बता देता हूँ। आप अपना बर्थ डिटेल किसी भी ज्योतिष या कुंडली एप्लीकेशन पे या वेबसाइट पे, आप गूगल पे डाल सकते हो कुंडली, फ्री कुंडली के लिए, या फिर बहुत सारी एप्स हैं एप्पल स्टोर पे या फिर प्ले स्टोर पे, जिसमें आप अपनी कुंडली निकाल सकते हो। ठीक है, अपना बस आपको नेम, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस और ये सारी चीजें एंटर करना पड़ेगा, डेट ऑफ बर्थ, और आपकी कुंडली सामने आ जाएगी। तो जो फर्स्ट हाउस होता है, ठीक है, जो यहाँ पे मैं फोटो लगा देता हूँ, ये जो फर्स्ट हाउस होता है, यहाँ इसको बोलते हैं लग्न। ठीक है, तो यहाँ पे जो नंबर दिया होगा ये आपकी लग्न राशि हो गई। और इस कुंडली में चेक करो कि मून कहाँ बैठा है, चंद्रमा कहाँ बैठा है, जिस नंबर पे बैठा होगा वो आपकी चंद्र राशि हो जाएगी। ठीक है, तो जो भी मैं हम प्रेडिक्शंस बात करेंगे राशियों के बारे में, आपको अपनी लग्न राशि और अपनी चंद्र राशि दोनों को ब्लेंड करके उसके रिजल्ट्स को कंसिडर करना है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझनी है। अब इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं, जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, जिसको बोलते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ डबल ट्रांजिट। डबल ट्रांजिट क्या होता है? हर प्लैनेट की ना एक दृष्टि होती है। ठीक है, जैसे कि सेवंथ दृष्टि तो कॉमन दृष्टि है, जो सेवंथ दृष्टि मतलब स्ट्रेट दृष्टि। ठीक है, जैसे मैं बैठा हूं, मैं सामने देख रहा हूं, तो ये मेरी एस्ट्रोलॉजिकली सेवंथ दृष्टि है। अब कुछ स्पेशल दृष्टि होती है, जैसे कि डबल ट्रांजिट में दो मेन प्लैनेट्स का जिक्र किया जाता है, जुपिटर और सैटर्न। तो जुपिटर की जो स्पेशल दृष्टि बताई गई है वो है 5th और 9th, यानी जुपिटर जहां बैठेंगे वहां से 5th हाउस पे दृष्टि डालेंगे, और वहां से अपने से जो है 9th हाउस पे जाके वो दृष्टि डालेंगे। शनिदेव जो है जहां बैठे हैं वहां से 3rd और वहां से 10th, ठीक है, वहां पे वो दृष्टि डालेंगे। अब डबल ट्रांजिट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब भी ये सबसे बड़े ग्रह यानी जुपिटर और सैटर्न एक पर्टिकुलर राशि को दृष्ट करते हैं, देखते हैं, या फिर वहां बैठ जाएं, तो आपकी कुंडली में वो राशि जहां भी है, वो राशि से रिलेटेड, उस हाउस से रिलेटेड आप जो है इवेंट्स बहुत सिग्निफिकेंटली एक्सपीरियंस करते हो। भले ही उस राशि की, उस हाउस की दशा हो या ना हो, बट जब तक उस पे वो डबल ट्रांजिट हो रहा है, आप उस राशि से रिलेटेड, उस हाउस से रिलेटेड चीजें अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करते हो जब तक वहां पे वो डबल ट्रांजिट बन रहा है। इसलिए डबल ट्रांजिट का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब भी हम बात ट्रांजिट से रिलेटेड चीजों की करते हैं। तो इस साल जो 2026 है, बिफोर जून जो डबल ट्रांजिट बन रहा है वो बन रहा है सैजिटेरियस साइन पे, क्योंकि जुपिटर जून से पहले जेमिनी साइन में होंगे, तो वहां से 9th दृष्टि सैजिटेरियस पे डालेंगे, और सैटर्न पाइसेस में चल रहे हैं, तो वहां से 10th दृष्टि जो है वो सैजिटेरियस पे डालेंगे। तो आपकी कुंडली में जहां पे भी सैजिटेरियस साइन है, जून से पहले उससे रिलेटेड इवेंट्स आप अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करोगे ही करोगे। और जून के बाद क्या होगा? जून के बाद जब जुपिटर कैंसर साइन में आ जाएंगे, सैटर्न तो पाइसेस में चल ही रहे हैं, वो 2027 तक चलेंगे, तो सैटर्न 9th दृष्टि से पाइसेस राशि को देखना शुरू कर देंगे जैसे ही वो कैंसर साइन में आएंगे। तो पाइसेस राशि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी जून के बाद। तो आपकी कुंडली में जहां पे भी पाइसेस राशि होगी ना, उससे रिलेटेड इवेंट सेकेंड हाफ ऑफ 2026 में कहीं ना कहीं आप एक्सपीरियंस करने वाले हो फॉर श्योर। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट होता है डबल ट्रांजिट का। अब शुरू करते हैं वीडियो कि इंडिविजुअल राशि के हिसाब से आपका ये साल कैसा जाएगा। तो शुरुआत करते हैं मेष राशि यानी कि एरीज राशि से। एरीज वालों के लिए ये साल जो है ना कहीं ट्रैवल से जुड़ा हुआ दिखता है मुझको। ट्रैवल बहुत होने वाले हैं इस साल, और जून के बाद जब जुपिटर कैंसर साइन में आ जाएंगे तो कुछ नया काम करने के लिए ये साल बहुत अच्छा है। स्पेशली अगर कुछ फॉरेन से रिलेटेड आप कोई काम है वो आप कर सकते हो। फॉरेन ट्रैवल के बहुत अच्छे योग बन सकते हैं, क्योंकि जैसे ही जुपिटर कैंसर साइन में आएंगे जून के बाद, वो
ट्वेल्थ हाउस को देखेंगे, और सैटर्न जो है वो ट्वेल्थ में ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद है, तो पाइसेस राशि कहीं ना कहीं एक्टिवेट हो जाएगी। डोनेशन ज़रूर करने चाहिए मेष लगन वालों को, स्पेशली जून के बाद, वैसे तो हमेशा ही करने चाहिए, बट जून के बाद तो ज़रूर करें। आश्रम, अगर आपके लाइफ में आपके कोई गुरु है तो मेक श्योर जून के बाद फ्रीक्वेंटली जितना हो सके आपको आश्रम विजिट करना चाहिए। ठीक है, तो ट्रैवल के योग दिखते हैं मेष राशि वालों के लिए। और कुछ नया काम अगर आप शुरू करना है कि सोच रहे हो इस साल, तो जून के बाद इट्स अ गुड पीरियड, बिकॉज नाइन्थ लॉर्ड एग्जॉल्टेड होके, यानी कि जुपिटर एग्जॉल्टेड होके फोर्थ हाउस में बैठेंगे आपके, और आपके टेंथ हाउस को देखेंगे। ठीक है, तो आई थिंक दिस इज अ गुड पीरियड टू स्टार्ट अ न्यू वर्क। आप कर सकते हो, स्पेशली अगर वो काम कहीं ना कहीं फॉरेन से रिलेटेड जुड़ा हुआ है, कुछ इन्वेस्टमेंट है, कोई आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, तो उसके लिए ये बहुत अच्छा पीरियड रहेगा आपके लिए। अब बात करते हैं वृषभ राशि यानी कि टॉरस राशि वालों की। देखो, टॉरस राशि वालों के लिए ना, जो फर्स्ट हाफ ऑफ 2026 है वो कहीं ना कहीं हेल्थ के लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है। इनफैक्ट हेल्थ पे थोड़ा ज्यादा काम करना है। लेकिन अच्छी खबर ये है, टॉरस राशि जो अपने आप में पैसे की राशि है, 2026 सेकेंड हाफ के बाद पैसों के लिए बहुत अच्छा साल है। क्योंकि जैसे ही जुपिटर कैंसर साइन में आएंगे, वो आपके 11th हाउस को देखेंगे, और सैटर्न वहां पे ऑलरेडी प्लेस्ड है, तो 11th हाउस कहीं ना कहीं आपका बहुत अच्छे से एक्टिवेट हो रहा है। 11th हाउस जो है इनकम का हाउस है, तो पैसे के लिहाज से ये अच्छा साल दिखता है मुझे। तो अगर आप जो एफर्ट डाल रहे हो और आपको लग रहा है यार अभी इतना आउटपुट नहीं आ रहा है जितना मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो हैव पेशेंस, क्योंकि 2026 सेकेंड हाफ में उसका जो ROI है आपको आना चालू हो जाएगा। तो मनी पॉइंट ऑफ व्यू से 2026 का सेकेंड हाफ इज वेरी गुड फॉर टॉरस साइन। फर्स्ट हाफ में मेक श्योर करें कि हेल्थ का ध्यान रखो, प्राणायाम करो, एक्सरसाइज करो, और अपने ईटिंग पैटर्न का स्पेशल ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये चीज रहेगी 2026 में टॉरस वालों के लिए। अब बात करेंगे मिथुन राशि वालों के लिए। मिथुन राशि वालों के लिए इन जनरल लग रहा है कि ये जो साल है वो कहीं ना कहीं जो थीम रिवॉल्व कर रही है, स्पेशली जो लोग शादी की प्लानिंग कर रहे हैं, शादी से रिलेटेड योग बने हुए हैं थ्रू आउट, क्योंकि गुरु लगन पे है, 7th हाउस पे देख रहे हैं, और अगर दशा सपोर्ट कर रही है तो शादी के योग बने हैं फर्स्ट हाफ तक, स्पेशली फॉर मिथुन राशि। पार्टनरशिप, जो लोग शादी का प्लानिंग नहीं कर रहे हैं बट सिंगल है, तो पार्टनरशिप के योग बन सकते हैं अगर आप कोई पार्टनरशिप में काम करने की सोच रहे हो। हालांकि क्योंकि मिथुन राशि जो है वो थोड़ी सी जल्दबाजी में रहती है राशि, तो मेक श्योर करो कि आप जो भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड काम करोगे वो सोच समझ के करना, क्योंकि जून के बाद जब जुपिटर कैंसर साइन में आएंगे तो कुछ ना कुछ पार्टनर से कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। तो इट्स बेटर कि हम पहले ही क्लियर होके चले तो अच्छा है। तो जेमिनी साइन के लिए इन जनरल साल अच्छा है, ग्रोथ का साल है, और करियर पॉइंट ऑफ व्यू से भी आई सी साइन ऑफ ग्रोथ फॉर जेमिनी पीपल। अब बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए। तो कर्क राशि वालों के लिए गुरु जो है वो लगन पे आ रहे हैं। ठीक है, जून के बाद ऑब्वियसली। तो जैसे ही जून में गुरु लगन पे आएंगे, तो ऐसा बोलते हैं गुरु जब भी लगन पे आते हैं तो इन जनरल ये अच्छा ट्रांजिट होता है, स्पेशली गुरु अगर फंक्शनल बेनिफिक प्लैनेट है किसी के। ठीक है, तो गुरु लगन पे आते हैं, लेकिन एक चीज होती है कि जब भी गुरु लगन पे आते हैं तो इंसान का वजन बढ़ने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। तो मेक श्योर करें कि आप एक्सरसाइज करें, आप अच्छा खाएं, डाइट को थोड़ा सा ध्यान में रखें। वर्कआउट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कर्क राशि, स्पेशली अभी मिथुन में जब चल रहे हैं गुरु, 12th हाउस में चल रहे हैं, आपके आपके 6th हाउस को देख रहे हैं। ठीक है, डबल ट्रांजिट भी 6th हाउस पे बना हुआ है, तो 6th हाउस हमारे फिटनेस के लिए भी होता है, 6th हाउस बीमारी के लिए भी होता है। तो इट्स बेटर कि हम फिटनेस वाले एलिमेंट को खुद से एक्टिवेट कर लें ताकि बीमारी वाला एलिमेंट हमारे पास ना आए, है ना। तो ओवरऑल अच्छा पीरियड है कर्क राशि के लिए। सेकेंड हाफ में डबल ट्रांजिट 9th हाउस यानी मीन राशि में बनेगा, तो विच इज अ गुड साइन। हालांकि फादर के हेल्थ के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है फॉर कर्क पीपल। फादर की हेल्थ का ध्यान रखना है कर्क राशि वालों को जून के बाद 2026 में। और मंदिर जाना चाहिए इस साल स्पेशली, वैसे तो हमेशा ही जाना चाहिए, बट इस साल जून के बाद कोशिश करें कि फ्रीक्वेंटली टेम्पल विजिट करना अच्छा रहेगा कर्क राशि वालों के लिए। अब बात करते हैं सिंह राशि यानी लियो साइन के लिए। तो लियोस के लिए ना, ये फर्स्ट हाफ तो बहुत अच्छा है। देखो, फर्स्ट हाउस में 5th हाउस पे डबल ट्रांजिट है सैजिटेरियस साइन में, तो अपस्किलिंग करने के लिए बहुत अच्छा पीरियड है। हो सकता है आप कोई कोर्स कर लो, अपने आप को अपस्किल करने की कोशिश करो। हो सकता है आप कोई न्यू हॉबी को परस्यू करो, ये भी पॉसिबिलिटी है। जॉब में कुछ चेंजेस आ सकते हैं, आपके काम में कुछ चेंजेस आ सकते हैं। ठीक है, और मंत्र चैंटिंग विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल, है ना। जैसे प्रेमानंद जी महाराज भी बोलते हैं नाम जप करने के लिए, तो ये साल लियोस के लिए तो बहुत
अच्छा रहेगा अगर नाम जप आप करते हो। कहीं ना कहीं वो प्रोटेक्शन देगा आपके सेकेंड हाफ के लिए, क्योंकि सेकेंड हाफ में क्या हो रहा है, डबल ट्रांजिट मीन राशि पे हो जा रहा है जो कि 8th हाउस में पड़ रही है लियो साइन के लिए। तो वहां से कहीं ना कहीं एक ट्रांसफॉर्मेटिव पीरियड रहेगा। थोड़ा सा स्ट्रगल भी हो सकता है, बट ये भी हो सकता है कि आप की कोई बीमारी ठीक हो जाए, सर्जरी के भी योग बन सकते हैं कुछ लोगों के लिए। ठीक है, तो बेटर है कि हम जाप करें, पॉजिटिव रहें। नाम जप से क्या होगा कि अगर आप 8th हाउस में भी जो सेकेंड हाफ में डबल ट्रांजिट हो भी रहा है, तो अष्टकम जो हो गए, या फिर ओम नमो नारायणाय जो अष्टाक्षरी मंत्र है, या बहुत सारे अष्टकम आते हैं, जैसे काल भैरव अष्टकम आता है, हनुमान अष्टक आता है, इनका पाठ करना सिंह राशि वालों के लिए काफी अच्छा रहेगा। बट ओवरऑल एक ट्रांसफॉर्मेटिव साल रहेगा ये सिंह राशि वालों के लिए, ना। दे विल बी रोरिंग लाउड आफ्टर देयर ट्रांसफॉर्मेशन फॉर श्योर। सो दिस वाज फॉर सिंह राशि। अब बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए। तो कन्या राशि वालों के लिए ये साल ओवरऑल मुझे ठीक दिखता है, क्योंकि 4th हाउस पे डबल ट्रांजिट बना हुआ है फर्स्ट हाफ ऑफ 2026 में। घर से रिलेटेड चीजें, गाड़ी से रिलेटेड चीजें हो सकती है। ठीक है, और सेकेंड हाफ में थोड़ा सा ये हो सकता है कि जैसे गुरु कर्क में आएंगे तो चौथे से अष्टम चले जाएंगे, तो घर में कुछ चेंजेस हो सकते हैं, कुछ रेनोवेशन हो सकता है, कई लोगों के घर शिफ्ट हो सकते हैं, नई लोकेशन पे आप लोग जा सकते हो। मदर की हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा सेकेंड हाफ में, है ना। थोड़ा सा टाइमली ब्लड टेस्ट वगैरह कराएं, अगर कोई दवाइयाँ चल रही हैं या डॉक्टर विजिट पेंडिंग है तो मेक श्योर वो टाइमली होना चाहिए सेकेंड हाफ में स्पेशली। ठीक है, क्योंकि चौथे से अष्टम जा रहे हैं गुरु, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। और मनी पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, क्योंकि 11th हाउस आपका एक्टिवेट करें जुपिटर, और 7th हाउस पे 9th दृष्टि पड़ रही है पाइसिस में, डबल ट्रांजिट 7th हाउस पे पड़ेगा सेकेंड हाफ में। तो जिनका कोई प्रमोशन रुका हुआ है बहुत टाइम से, तो प्रमोशन के योग हैं। ऑब्वियसली जो लोग शादी का प्लानिंग कर रहे हैं, शादी का कोई रिश्ता नहीं मिल रहा है, तो ये पीरियड रहेगा कि जिस समय आपको शादी के योग बहुत स्ट्रांग बन जाएंगे वर्गो लगन वालों के लिए। तो इन जनरल मेरे हिसाब से ये कन्या राशि के लिए एक पॉजिटिव साल जाने वाला है। अब चलते हैं तुला राशि पे। सो तुला राशि वालों के लिए फर्स्ट हाफ पीरियड वो रहेगा जिसमें अगर आप कुछ सोशल मीडिया से रिलेटेड कोई काम करने की सोच रहे हो, कोई नया चैनल शुरू करने के लिए सोच रहे हो, तो ये बहुत बढ़िया पीरियड है जिसमें आप कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आपने कर भी दिया है तो फर्स्ट हाफ जो पीरियड है, क्योंकि डबल ट्रांजिट 3rd हाउस पे हो रहा है, तो इस समय आप देखोगे कि ग्रोथ का पीरियड है फॉर यू। सोशल मीडिया हो गया या एनीथिंग रिलेटेड टू लिटरेचर, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड चीज़ें, जो भी 3rd हाउस से रिलेटेड चीज़ें हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत एक्टिवली एक्टिवेट होती हुई पाओगे आप लोग तुला राशि वालों के लिए। ट्रैवल के योग हैं, ऑब्वियसली ट्रैवल भी फ्रीक्वेंटली होने की संभावना है तुला वालों के लिए। सेकेंड हाफ में क्योंकि मीन राशि पे डबल ट्रांजिट होएगा, तो 6th हाउस पे एक्टिवेशन हो रहा है, तो 6th हाउस यानी कि आपको थोड़ा सेहत का ध्यान रखना है, फिटनेस पे ज़्यादा ध्यान रखे तो अच्छा रहेगा। और प्राणायाम विल बी वेरी 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 बेनिफिशियल, क्योंकि अपने आप में जो 3 7 11 है वो वायु तत्व की राशि है। तो प्राणायाम, अपने शनि ग्रह जो अपने आप में वायु तत्व के ग्रह हैं, तो प्राणायाम विल बी हेल्पफुल। हालांकि जो 6th हाउस में शनि का ट्रांजिट है, इन जनरल अच्छा मानते हैं, बट फिर भी शनि तो शनि है ना। तो इट्स बेटर कि हम उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को अपनाएं तो अच्छा रहेगा। दिस इज द टाइम वेर यू हैव टू बी वेरी वेरी डिसिप्लिन। तुला राशि वालों के लिए ये साल डिसिप्लिन सिखाने के लिए जो ट्रांजिट हो रहा है वो डिसिप्लिन के लिए है। तो मेक श्योर अपने आप को डिसिप्लिन रखें, एंड अगर आप डिसिप्लिन रहते हैं और इनिशिएट करते हैं, एक वेलौर दिखाते हैं अपने आप को इम्प्रूव करने का, देन दिस कुड बी वन ऑफ द बेस्ट ईयर फॉर यू। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए ना ये साल मिक्स्ड सा है, स्पेशली फर्स्ट हाफ। हालांकि देखो, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए बहुत ब्यूटीफुल पीरियड है, क्योंकि जुपिटर जो है वो 8th हाउस में है। ठीक है, अब फर्स्ट हाफ में जेमिनी साइन में, तो गुरु जब 8th हाउस में होते हैं तो स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट के लिए तो ये बहुत अच्छा पीरियड है, स्पेशली वृश्चिक वालों के लिए। तो अपने आप में वृश्चिक वाले कहीं ना कहीं ऑकल्ट की राशि अपने आप में है। ठीक है, और गुरु का 8th में आने से क्या हो रहा है कि आप देखोगे कि अगर आपकी लाइफ में गुरु हैं, जीवित गुरु अगर हैं, तो इफ पॉसिबल फॉर यू, स्पेशली इस पीरियड में गुरु के चरणों को छू के आशीर्वाद लेना वुड बी वेरी वेरी बेनिफिशियल। क्योंकि 9th से 12th हाउस है 8th हाउस, यानी 12th हाउस क्या होता है, हमारे चरणों को इंडिकेट करता है, पैरों को इंडिकेट करता है। तो गुरु क्या है 9th हाउस, और उनके चरण हुए 8th हाउस, तो गुरु के चरण से को छूना इज बेनिफिशियल, उनका आशीर्वाद लेना इज वेरी बेनिफिशियल। इफ इट इज नॉट पॉसिबल, फिजिकली पॉसिबल नहीं है, तो गुरु पादुका स्तोत्रम करना अच्छा रहेगा, या फिर कोई भी अष्टकम का पाठ करना बहुत अच्छा रहेगा।
यानी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए बहुत ब्यूटीफुल पीरियड है फॉर स्कॉर्पियो पीपल। जून के बाद जैसे ही जुपिटर कैंसर साइन में आएंगे तो क्या होगा कि ओवरऑल चीज़ें बहुत अच्छी होने लगेंगी, ठीक है। गुरु जैसे ही नाइन्थ में आएंगे तो सेकंड लॉर्ड आपके एग्जॉल्टेड हो जा रहे हैं, पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत अच्छा पीरियड है, ठीक है। हेल्थ के लिए अच्छा है क्योंकि गुरु लगन को देखेंगे, फिफ्थ हाउस को देखेंगे नाइन्थ में आके। तो सेकेंड हाफ इज वेरी वेरी फ्रूटफुल। फर्स्ट हाफ इज द पीरियड वेयर यू हैव टू डू सम स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, साधना पे ध्यान देना चाहिए, मंदिर जाना चाहिए, गुरु अगर हैं तो उनका आशीर्वाद लेने जाना चाहिए और मंत्रों का जाप करना चाहिए। तो स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट के लिए बहुत बेहतरीन पीरियड है। इफ़ यू आर नॉट स्पिरिचुअल, अगर आप इस पाद पे नहीं हो तो थोड़ा सा सोच समझ के चलो, गाड़ी आराम से चलाओ, थोड़ा सा ध्यान दो क्योंकि एट्थ हाउस कहीं ना कहीं एक्टिवेट हुआ है, तो चोट लगने की संभावनाएं हैं स्कॉर्पियो वालों के लिए, या कुछ ना कुछ स्ट्रेसफुल पीरियड दिखता है। बट अगर आप स्पिरिचुअल साइड पे हो तो ये बहुत अच्छा पीरियड हो सकता है। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आप उसको किस तरह से लेना चाहते हो। तो अगर आप स्पिरिचुअल नहीं भी हो, दिस इज द पीरियड वेयर यू शुड एक्सप्लोर दिस। अब बात करते हैं कि धनु राशि वालों के लिए। तो धनु राशि वालों के लिए क्या हो रहा है कि अभी तक जब 29 मार्च के बाद से क्या हो रहा है, जब से शनि मीन में आए हैं, कि हार्डवर्क तो बहुत बढ़ गया है क्योंकि शनि जो है वो 10th हाउस को देख रहे हैं मीन में आने के बाद, बट उतना आरओआई नहीं मिल रहा है जितना मेहनत मिलना चाहिए, और मन पे कहीं ना कहीं एक हेवीनेस सी है। लेकिन जैसे ही अभी गुरु कर्क में आएंगे जून के बाद, तो लग्नेश एग्जॉल्टेड हो रहे हैं एक तरीके से, ठीक है। धनु के जो राशिपति हैं वो एग्जॉल्टेड हो रहे हैं। तो अब जो हार्डवर्क ये डाल रहे थे उसका कहीं ना कहीं आरओआई मिलना चालू होगा, ठीक है। अब उसको रिजल्ट मिलना चालू होंगे। हालांकि वो एवोल्यूशन ऐसा होगा जैसे वो ड्रैगन बॉल जी का आपने देखा ना वो क्लिप, कि वो एकदम पेन से गुजरते हैं और फिर एकदम स्ट्रॉन्ग वर्जन में आते हैं, तो उस तरह से एवोल्यूशन होएगा। बट ओवरऑल अपने पोटेंशियल को अब फाइनली ये विटनेस करेंगे। प्रॉपर्टी के भी योग बन रहे हैं, हो सकता है रियल एस्टेट में कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करेंगे या कुछ प्लान कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें एक्सपीरियंस करेंगे धनु राशि वाले। अब बात करते हैं मकर राशि यानी केप्रिकॉन लगन की। तो मकर राशि वालों का सिनेरियो ये है कि अभी फिलहाल खर्चे काफी बढ़े हुए हैं इन लोगों के, ठीक है। अननेसेसरी एक्सपेंसेस हो रहे हैं। अभी जून के बाद जैसे ही जुपिटर जो है कैंसर साइन में आएंगे, इनके 7th हाउस में आ जाएंगे। तो कैंसर साइन में आने के बाद क्या है, डबल ट्रांजिट 3rd हाउस पे हो रहा है, जहाँ पे शनिदेव ऑलरेडी विराजमान है मीन राशि में। तो 3rd हाउस पे डबल ट्रांजिट से होने से क्या होगा कि अब ये पीरियड है वेयर ये इन लोगों को अपनी किसी हॉबी को, हो सकता है उसको मोनेटाइज करें, हो सकता है कुछ नया सीखना शुरू करें, हो सकता है कुछ नया एक्सप्लोर करें, ठीक है। इन लोगों के लिए भी ट्रैवल के लिए ऑब्वियसली योग बन रहे हैं, ट्रैवल पे एक्सपेंसेस होने वाले हैं। और अच्छा पीरियड है मैं बोल सकता हूँ इन लोगों के लिए, क्योंकि 7th में आने के बाद जुपिटर 11th पे भी दृष्टि डालेंगे, तो पैसे के लिए भी अच्छा है। तो हो सकता है अपनी हॉबी को भी ये लोग मोनेटाइज करें, कि कुछ नया सीखने के बाद सोशल मीडिया के थ्रू लेट्स से कि कुछ स्टार्ट करें और उसको मोनेटाइज करना चालू करें। तो इन जनरल आई वुड से मकर राशि वालों के लिए भी पीरियड अच्छा है। अब बात करते हैं कुंभ राशि यानी एक्वेरियस साइन के लिए। तो आई थिंक ओवरऑल ये 2025 और 26 की अगर हम बात करें, स्पेशली 2025 जून से लेके अभी तक का जो पीरियड, अगर पैसा किसी ने कमाया है इस साल तो कुंभ लगन वाले, क्योंकि अभी 9th हाउस पे डबल 11th हाउस पे डबल ट्रांजिट बना हुआ था जून से पहले, बना है 2026 जून से पहले। तो पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा पीरियड चल रहा है कुंभ राशि के लिए। और इसके बाद जून के बाद क्या होगा कि मीन राशि 2nd हाउस पे डबल ट्रांजिट हो जाएगा। तो अभी तक पैसा जो कमाया वो कहीं ना कहीं जुड़ेगा भी, और उसको अच्छी तरीके से चाहे तो ये यूटिलाइज कर सकते हैं। हालांकि फैमिली पे खर्चा बढ़ सकता है, परिवार पे, अपनी फैमिली पे खर्चा बढ़ेगा, विच आई थिंक इज अ गुड पॉइंट, ठीक है। खाने पीने पे खर्चा बढ़ सकता है इन लोगों का। कुंभ राशि वालों को हालांकि मेक श्योर करना चाहिए कि थोड़ा सोच समझ कर बोलें, क्योंकि अपनी वाणी की वजह से, अपने किसी कटु बोली की वजह से प्रॉब्लम में आ सकते हैं कुंभ राशि वाले। ईटिंग हैबिट्स का ध्यान रखना है। बट इन जनरल आई थिंक इट्स अ वेरी गुड पीरियड फॉर कुंभ राशि, स्पेशली फाइनेंशियली तो बहुत अच्छा पीरियड दिखता है मुझे कुंभ वालों के लिए। अब बात करते हैं आखिरी राशि यानी मीन राशि यानी पाइसिस राशि के बारे में। तो पाइसिस वालों की तो बेचारों की अभी हालत यह है कि शनि ही लगन पे है, मीन पे आए हुए हैं, ठीक है। तो शनि जब इतना भारी ग्रह आपके सिर पे आ रहा है, यानी कि वर्कलोड सर पे आ गया है, एक स्ट्रेस कहीं ना कहीं सर पे आ गया है। और इस टाइम पे हालांकि मीन राशि वाले सबसे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, सबसे ज्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं, एंड इसी टाइम पे ये लोग सबसे ज्यादा ग्रो भी करेंगे, ठीक है। स्पेशली जैसे ही गुरु जो है कर्क में यानी उनके 5th हाउस में आएंगे, तो 11th हाउस
पे दृष्टि डालेंगे, 9th हाउस पे दृष्टि डालेंगे और लगन पे दृष्टि डालेंगे। तो जून के बाद पीरियड रहेगा कि जितनी ये मेहनत कर रहे हैं, जितना जोर मारा हुआ है मीन राशि वालों ने, उसका कहीं ना कहीं इनको आरओआई मिलना चालू होगा। अपस्किल कर सकते हैं, एक नई अपॉर्चुनिटी आ सकती है मीन राशि वालों के लिए जून के बाद। तो अभी नो डाउट जो हार्डवर्क मीन राशि वाले आप लोग डाल रहे हो, तो हैव पेशेंस, बिकॉज जून के बाद से और 6 महीने की बात है, आपको उसका रिटर्न मिलना शुरू होगा डेफिनेटली। तो आई थिंक दिस वाज ऑल अबाउट द 12 साइंस कि क्या होने वाला है 2026 में इन जनरल। ऑब्वियसली अगर डिटेल में देखें तो आपकी पूरी कुंडली देखनी पड़ती है। जो हमने अभी बात की बहुत ही टिप ऑफ द आइसबर्ग से जैसी चीजें हमने बात की हैं, है ना। डिटेल में जानने के लिए कि आपके लिए साल कैसा रहेगा, आपकी ऑब्वियसली कुंडली देखनी पड़ती है, क्योंकि सिर्फ एक राशि के बेसिस पे हम डिटेल नहीं बता सकते कि कैसा रहेगा। बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। लग्न कुंडली है, नवमांश है, D10 है अगर करियर की बात कर रहे हो, ठीक है। बहुत सारे चीज़ों को हमें ऑब्जर्व करना पड़ता है, तब जाके हम किसी कंक्लूजन पे आते हैं। बट ये जो अभी हमने इस वीडियो में बात की, ये बहुत ही जनरलाइज्ड बात है कि ओवरऑल व्यू कैसा दिख रहा है, एक ईगल आई व्यू से अगर हम देखें तो कैसा दिख रहा है ये साल इन राशि के लिए। तो दैट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो, और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, हर हर महादेव, एंड आई विश यू गुड लक एंड अ हैप्पी न्यू ईयर।